हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, पिछला वीडियो था जो कि फोर्स के बारे में, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ बताया था, फोर्सेस के बारे में, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग में यूजुअली यूज होता है। तो फिर इस वीडियो में हम देखेंगे स्प्रिंग फोर्स एंड रिलेटेड टू सम ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एंड जो कि होता है, स्प्रिंग यूजुअली क्या होता है, कंप्रेशन रिलैक्शन होता है ना। इसमें यूजुअली कौन सा यूजुअली फोर्स होता है या फिर कौन सा यूजुअली एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर एक है F इज इक्वल टू, इधर देख सकते हो, F इज इक्वल टू के इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2। ठीक है, जो कि डिफरेंशिएशन या सॉरी इंटीग्रेशन डी ऑफ डी टी। तो इधर ही देख सकते हैं, एक कांस्टेंट फॉर्मूला है जो कि स्प्रिंग बैलेंस या फिर स्प्रिंग में यूजुअली यूज होता है ट्रांजिशनल सिस्टम में। तो F का सिग्निफिकेंस है स्प्रिंग फोर्स, जो कि x1 एंड x2 क्या होता है, कंप्रेशन एंड एक्सपांसन, जो कि कंप्रेशन एंड एक्सपांसन का यूजुअल एक्सप्रेशन मीन्स कितना देर वो कंप्रेस हुआ, कितना देर में वो एक्सपांसन हुआ, उसको ही हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। उससे हमको क्या पता चलेगा कि एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट का वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है, उसको ही हम कंप्रेशन और एक्सपांसन यूजुअली लेते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ। ठीक है, इधर देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ साइड वन एंड साइड टू, वेलोसिटी ऑफ साइड वन और साइड टू, कितना वेलोसिटी में यूजुअली कवर अप हुआ, एक्सपांड हुआ एंड कंप्रेस हुआ। ठीक है, और लास्ट में आते हैं के, केज का वैल्यू यूजुअली स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर देख सकते हो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। जब हम मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल यूजुअली व्हाट मैकेनिकल इज ऑल अबाउट, मैकेनिक्स मींस जो कि एक स्पेसिफाइड एंगल में रिवॉल्व करने लगेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिस्टम इज ऑलरेडी रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो फिर मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, पहला इनपुट क्या होगा, वो टर्क है, जो कि फोर्स के माध्यम ही चलेगा, टी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट, बट फोर्स इज यूजुअली टेकन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, जो कि जैसे कि हम जानते हैं एक डिफरेंट कांस्टेंट्स में हम लेते हैं, जो कि डिफरेंट एंगल्स उसमें नहीं रहेगा, इन स्पेसिफाइड एट स्पेसिफाइड डायरेक्शन वो कॉन्स्टेंटली मूव होते जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स से हम रिलेट कर देते हैं। लेकिन जब टर्क आएगा, उसको हम कितना एंगल में वो रिवोल्यूशन करेगा, उसको ही हम यूजुअली टर्क में यूजुअली हम रिप्लेस कर देते हैं फोर्स को। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। When we discuss about mechanical rotational system, we have to keep in mind that the input is all about torque, not a force, and the output usually comes from the input is all about angular displacement and और angular velocity। इधर देख सकते हो angular displacement भी आ सकता है, या फिर नहीं तो angular velocity आता है। angular displacement थीटा एंड angular velocity क्या है, वो ओमेगा है। ठीक है, तो इधर देख सकते हो inertia of torque। जैसे कि हम जानते हैं inertia of torque एक स्पेसिफाइड एंगल या फिर स्पेसिफाइड सिंबल, यस, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसमें J यूजुअली डोनेटेड डेंसिटी, और जो कि इधर एंगल्स जो कि मापा है, उधर आप देख सकते हो टर्क, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर देखेंगे फॉर्मूला T इज इक्वल टू J डी स्क्वायर डी टी, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ T, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमको क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद, डबल स्क्वायर देने के बाद वो एंगुलर वेलोसिटी में यूजुअली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड दैट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। व्हेन वी do both the times, then which we usually get as velocity। okay, do not get confused, just have a recall about the formula। recall formulas को very very important देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला गलत होने से एक बड़ा सा प्रॉब्लम गलत हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद डैम्पर टर्क, जो कि हम डिस्कस करते थे इनर्शिया ऑफ टर्क। उसके बाद डैम्पर टर्क में अगर डिस्कस करेंगे तो इधर देख सकते हो T इज इक्वल टू टीटा, क्या T इज इक्वल टू टीटा, T इज इक्वल टू एफ डी टीटा बाई डी टी, जो कि F इंटू
जो कि कंप्रेशन रिलैक्शन जो कि स्प्रिंग में होता था वो उससे डैम्पर टॉर्क में होता है जो कि वेलोसिटी का माइनस इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग टर्क में यूजुअली हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं T इज इक्वल टू के टीटा, जो कि के टीटा इसमें आप देख सकते हो कि T1 T2 या फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं है, क्योंकि एक स्प्रिंग स्पेसिफाइड स्प्रिंग एक जो कि इधर एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट से रिलेट करते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट से हम खींचते हैं, ठीक है, सॉरी, एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट से हम खींचते हैं, तो फिर इसीलिए हमको एक ही थीटा आएगा जिसमें इंटीग्रेशन डाल के हम फॉर्मूला या फिर यूजुअली हम क्या निकाल सकते हैं उसका यूजुअल कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो कि स्प्रिंग टॉर्क में यूजुअली होता है T इंटू के टीटा इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टीटा। आई यूजुअली से यू ऑल इट दीज आर ऑल और ये क्या है, सारा कांस्टेंट फॉर्मूलाज है। जब हम ध्यान में रखेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि डैम्पर टर्क का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू एफ ऑफ डी टीटा बाई डी टी, जो कि एफ ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 यूजुअली रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, वो हमको सभी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी एंड द वीडियो हियर इटसेल्फ अबाउट द मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम एंड स्प्रिंग टर्क या फिर स्प्रिंग के बारे में कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। आई होप दैट यू हैव गॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी making you clear cut understanding about the rest of the formulas, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, these all are formulas which is very very important। ये बुक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, सिर्फ फॉर्मूला ही मैं आपको कंटेंट में लाया हूँ, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छी लगे, तो फिर आई होप दैट यू विल डेफिनेटली हैव सम फ्रूटफुल व्यूज, फ्रूटफुल lecture, or you can say that fruitful result from your side, as well as in the examination part of view, I can even say that. So let me have some introduction about Mission IS Learn with Integrity. Mission IS Learn with Integrity is an educational platform which usually give education to the under poverty students who are who are living in a tribal area where I am situated in. So I hope that you will definitely have some contribution.